हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए HUF एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल कवर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी एंड लोकल अथॉरिटीज़। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को कवर किया हुआ है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना और फिर आगे कंटिन्यू करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। So without wasting time, let's start with the residential status of HUF. HUF stands for Hindu Undivided Family. I hope आप सबने इस टर्म को अपनी क्लास 11 में पढ़ा होगा। So रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए किसी भी HUF का we see कि उसका कंट्रोल कहाँ पे है और उसके अफेयर्स का मैनेजमेंट जो है वो कहाँ से हो रहा है। अगर ये इंडिया से हो रहा है इफ़ यस तो रेजिडेंट मानेंगे, और अगर नहीं हो रहा है इंडिया से तो नॉन रेजिडेंट मानेंगे। एक बार पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है आपके सामने। इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। कि कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है HUF का, अगर वो इंडिया में होली या पार्टली situated है। If yes to the question, then it is treated as resident, and if no, then it is treated as non-resident. फ्रेंड, इसमें बात लिखी हुई है होली और पार्टली। जो मैनेजमेंट है या कंट्रोल है इंडिया में वो पूरा 100% भी हो सकता है और 100% से कम भी हो सकता है। ऑलराइट, आपने इंडिविजुअल के टाइम पे देखा होगा कि जो रेजिडेंट बनता है हम उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं एज resident and ordinarily resident and resident and non-ordinarily resident। तो HUF के केस में हम ordinarily resident and non-ordinarily resident कर्ता के बेसिस पे चेक करते हैं। एज यू ऑल नो कि HUF का जो हेड होता है वो उसका कर्ता होता है। सो लेट्स चेक व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कर्ता। इज कर्ता रेजिडेंट in India at least in any 2 previous year out of 10 previous years preceding the relevant previous year। PY का मतलब यहाँ पे previous year है। तो फॉर कंडीशन है कि जो आपका कर्ता है वो इंडिया में 2 साल के लिए रेजिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ द 10 previous year। एंड सेकेंड कंडीशन है इज हिज stay in India for 730 days or more during the 7 previous year preceding the relevant previous year। वो ये कह रहा है कि उसका टोटल स्टे जो है इंडिया में पिछले 7 सालों में वो 730 डेज होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगी तो वो HUF जो है वो हमारी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगी। और अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये HUF जो है वो रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगी। एक बार पूरा इस टॉपिक का मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। पहले हम चेक करेंगे कि HUF जो है वो हमारी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। वो हम उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से देखेंगे, और अगर रेजिडेंट है तो फिर हम उसको चेक करेंगे कर्ता के रेजिडेंस के बेसिस पे और डिसाइड करेंगे कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ऑलराइट, मूविंग टू दी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अ कंपनी वुड बी द रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। कंपनी को हम तब रेजिडेंट मानेंगे किसी प्रीवियस ईयर में इट इज़ एन इंडियन कंपनी, अगर वो एक इंडियन कंपनी है, यानी कि जितनी भी इंडिया की कंपनीज हैं वो इंडिया में हमेशा रेजिडेंट मानी जाती हैं। एंड फॉरेन कंपनी तब मानी जाएंगी इफ़ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज़ इन इंडिया, यानी कि उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट का जो प्लेस है वो इंडिया में है, यानी कि मेजर डिसीजंस जो हैं वो इंडिया से लिए जाते हैं तो वो इंडिया के रेजिडेंट मानी जाएगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को मैंने आगे कवर भी किया हुआ है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि वो क्या होता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट
to mean a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are carried out। जहाँ पे एंटिटी की मेजर कमर्शियल और की मैनेजमेंट डिसीजन लिए जाते हैं उस प्लेस को हम इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस बोलते हैं। सो कंपनी का एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। जितनी भी इंडियन कंपनी है वो हमारी हमेशा रेजिडेंट रहेंगी और फॉरेन कंपनी हमारी रेजिडेंट तब बनेंगी तब उनका पोएम यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, रेजिडेंट्स हम उनको तब मानेंगे लोकल अथॉरिटीज़ को। Local authorities would be resident in India if control and management of its affairs are situated wholly or partly in India। यानी कि अगर मैनेजमेंट जो है या उनके की डिसीजंस जो हैं वो इंडिया में ले जा रहे हैं तो वो इंडिया की रेजिडेंट होंगी। एंड अगर उनके जो मेजर कंट्रोल हैं यानी कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स हैं वो आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं तो हम उनको नॉन रेजिडेंट मानेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर कि रेजिडेंट्स, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के लिए क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से हम इनको देखते हैं कि कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है